हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज उज्जवल जैन। और आज हम बात करने वाले हैं मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। मोमेंटम ट्रेडिंग में आप किस तरह से अपनी एंट्री और एग्जिट्स को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग के एंट्री के लिए बहुत सिंपल मेथड है। अगर हम नॉर्मली एक कॉमन लेमैन के रूप में बात करें तो आप अपनी एंट्रीज कहाँ बना सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो एंट्रीज बनाने के लिए दो ही मेथड है हमारे पास। जैसे अगर सपोज कोई स्टॉक मोमेंटम में इस तरह से और थोड़ा सा रिट्रेस होता है, उसके बाद मोमेंटम में वापसी चले जाता है। अब ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं ये नेक्स्ट टाइम सपोर्ट की तरह काम करते हैं। या तो हम अपनी एंट्रीज इधर बना सकते हैं कि भाई स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके वापसी एक बाउंस दिखाना स्टार्ट कर दे। और या तो दूसरा मेथड है, स्टॉक किसी भी एक रेजिस्टेंस के बाद पास आके बार बार वापसी आ रहा है और अगर यहीं पे आके होवर कर रहा है, कुछ टाइम होवर कर रहा है, इसी तरीके से घूम रहा है और उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्रीज बना सकते हैं अपनी। तो ये एंट्रीज के हमारे पास दो ही मेथड्स हैं, जो इधर स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा हो और इधर द स्टॉक इज एट सपोर्ट लेवल्स। तो एक बार हम चार्ट्स के अंदर एक बार देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी एंट्रीज को बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये नॉर्मल कोई भी स्टॉक उठाया मैंने निफ्टी 50 में से, तो जैसे ये स्टॉक को देख रहे हैं आप, तो अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट बना दें इस लेवल पे, तो हम देख सकते हैं मार्केट के लिए यहाँ पे ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था काफी टाइम से। ये देखिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। इन लेवल्स के ऊपर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, 10 12 डेज 15 डेज यहीं पे कैंडल बनाता रहा। और यहाँ पे जब आपको बुलिश कैंडल्स दिखनी चालू हो जाएंगी और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अपना पेस पकड़ना चालू कर देगा, तो हम अपनी एंट्रीज यहीं पे बना सकते हैं, इधर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ये वाली जो कैंडल्स थी, हम इन पे एंट्री बना के मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, ये बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पे हम एंट्रीज बना सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए इन एरियाज में, इन कैंडल्स के लो के नीचे। तो अभी तो हमने एक ही स्टॉक को देखा है, अभी देखते हैं हम मल्टीपल एंट्रीज देखेंगे अपनी। जैसे ये वाला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अब अपोलो हॉस्पिटल के अंदर हमें कुछ चार्ट में क्लियर सपोर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, एक ये लेवल्स है हमारे पास। मार्केट ने यहाँ पे बाउंस दिखाया था इन लेवल्स पे, अगेन देन इधर, अगेन यहाँ पे आके देखिए क्या हो रहा है। मार्केट यहीं पे आके सपोर्ट ले रहा है। अब हमने एंट्री कहाँ बनानी है कि जब स्टॉक हमारा किसी भी सपोर्ट लेवल पे आ जाए और वहां पे बुलिश कैंडल्स बनाने लगे। जैसे ये देखिए, आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहाँ ग्रीन कैंडल बना रहा है। और यहाँ पे तो 3 4 दिन स्पेंड भी कर लिया, बट यहाँ पे 1 2 दिन के बाद ही ऊपर बाउंस दिखाने लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप, जब यहाँ पे एंट्री कोई बना सकता है, यहाँ पे कोई एंट्री बना सकता है, यहाँ पे कोई एंट्री बना सकता है। तो मतलब जैसे ही हमारा स्टॉक सपोर्ट लेवल्स पे आने लगेगा, हम उस स्टॉक को रडार में रखना चालू कर लेंगे। तो जैसे अभी हमने अपोलो हॉस्पिटल की बात करी, या कोई और स्टॉक देखते हैं, हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज। अब देखिए अडानी एंटरप्राइज को अगर हम थोड़ा सा पीछे से ट्रैक करना चालू करें, तो देखिए ये वाले लेवल सपोर्ट थे काफी टाइम तक। ये देखिए ये वाले लेवल सपोर्ट का काम कर रहे थे काफी टाइम तक। ये लेवल सपोर्ट का काम करते रहे, यहाँ पे भी मार्केट बाउंस दिखाया, इधर भी, ये देखिए इधर भी। जैसे ही स्टॉक बार बार सपोर्ट पे आ रहा है, वहीं पर हम अपनी एंट्री चालू करेंगे बनाना, और वो भी बुलिश कैंडल्स देख के। अब जैसे यहाँ पे तो स्लो मोमेंटम किया, 4 5 दिन यहीं पे ही ऊपर चढ़ना चालू हुआ, तो हम यहीं पे ही अपनी एंट्रीज बना देंगे। और हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? जो मार्केट जिन एरियाज के बार बार ऊपर जा रहा है उसके नीचे ही हम अपना स्टॉप लॉस डाल देंगे इधर। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी हमें, छोटे छोटे स्टॉप लॉस से ही काम हो जाएगा। तो अब देखते हैं, अगला स्टॉक देखते हैं, जैसे एशियन पेंट है।
इन लेवल्स के ऊपर देखिए आप, ये लेवल्स यहाँ पे सपोर्ट किया एक बार, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हम अपनी एंट्रीज बना सकते थे। ये देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर बाउंस कर गया। अगली बार जब जैसे ही इस लेवल के ऊपर आएगा, देखिए यहाँ पे मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 डेज यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। और फिर जब मार्केट यहाँ से ऊपर चलना चालू हुआ तो देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी ना, यहाँ पे हम अपनी एंट्रीज बनाना चालू करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री बनाना चालू किया, या फिर कह सकते हैं हम, या फिर यहाँ इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री बनाना चालू किया, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे। हम अपना स्टॉप लॉस डालेंगे, एंट्रीज बना देंगे और बैठ जाएंगे। अब एंट्रीज बनाने के बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि हम अपने स्टॉक को एग्जिट कहाँ पे करें। तो जैसे कि हमने बात करी कि यहाँ पे किसी ने एंट्री बना लिया, यहाँ बना लिया, उसके बाद कितना राइड करना है उस स्टॉक को, कहाँ पे एंटर करना है, यहाँ एंटर करना है, यहाँ एग्जिट करना है, या फिर यहीं तक अभी इतना नीचे आ जाने के बाद एग्जिट करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम इंडिकेटर सर्च करेंगे और सिंपली हम मूविंग एवरेज को प्लॉट कर लेंगे, एवरेज एंड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हमारे पास मूविंग एवरेज आया है, हम इसके अंदर इनपुट के अंदर हम लेंथ डाल देंगे 21। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अब हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था, यहाँ एंट्री बनाया, यहाँ एंट्री बनाया, या यहाँ एंट्री बनाया। हमने जैसे ही अपना एंट्री बनाया, हमने 2 3 4% का वेट किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज को ट्रैक करना शुरू करेंगे। जैसे ही स्टॉक हमारा मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर देगा, उसी दिन हम स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे। हमारी एग्जिट कहाँ बनेगी, ये देखिए ये वाली कैंडल पे। और यहां से अगर हम मोमेंटम को ट्रैक करें तो कितना मोमेंटम मिल गया हमें, 19% का विद इन 2 मंथ्स। तो इस तरह से हम अपने स्टॉक के अंदर एंट्री और एग्जिट्स को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आगे भी देखते हैं, हम और भी स्टॉक्स देखेंगे। जैसे अभी एक्सिस बैंक है हमारे पास। मूविंग एवरेज हमें स्टार्टिंग से भी नहीं देखना शुरू करना है, हमें मूविंग एवरेज को देखना है जब हमारा स्टॉक 2 3% हमारे फेवर में चल पड़े। एक्चुअली में जब हम एंट्री कर रहे होंगे तो हो सकता है हमारा मूविंग एवरेज उसके ऊपर हो। क्यों, क्योंकि हम अर्ली एंट्री करने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिल जाए। अब जैसे हम इसके अंदर देखते हैं, ये लेवल्स हमारे पास वो वाले काम कर रहे थे। मैं एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ। हाँ देखिए, ये लेवल्स हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये सारे लेवल सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अब देखिए स्टॉक क्या किया यहाँ पे, देखो कितना टाइम स्टॉक ने यहाँ पे स्पेंड किया। जब हमारे को बुलिश कैंडल मिल गई, बुलिश मारूबोजू या फिर इन्वर्टेड हैमर, सॉरी इन्वर्टेड हैमर नहीं, नॉर्मल हैमर, तो हम अपनी एंट्री बनाना चालू करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई एंट्री बना ले, मारूबोजू कैंडल है, या फिर यहाँ पे कोई एंट्री बना ले, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा, इस एरिया में सेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट इस एरिया के नीचे गया ही नहीं है। ये मेथड हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे को बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमारे को एंट्री दिलवा देता है। हमारा रिस्क बहुत छोटा होगा, सपोज 2% का रिस्क है हमारा। हम अगर 10 स्टॉक्स के अंदर एंट्री करते हैं, 5 में हमारा 2% का एसएल कट गया, तो जो 5 हमारे अगर फेवरेबल हो जाएंगे, हमारे फेवर में चलना चालू कर देंगे, तो हमारे को हो सकता है 20% 25% 30% का रिटर्न दे दें। तो वो सारे स्टॉक्स वहां पे कवर कर देगा आपको। आपका प्रॉफिट्स बड़ा होना चाहिए, आपका लॉसेस बहुत लिमिटेड होना चाहिए। तो हमारे को बहुत छोटे लिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ हमारे को एंट्रीज मिल जाती हैं। देखते हैं अगला स्टॉक, देखते हैं बजाज ऑटो। दिस इज बजाज ऑटो। ओके, अगर हम इसमें देखें, ये देखिए ये स्टॉक ने यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे देखिए स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। देखिए क्लियर हमारे को यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट। अभी तक हमने सपोर्ट पे बाय करने का प्लानिंग किया था, यहाँ पे हमारे को ब्रेकआउट दिख गया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, यहाँ हम नीचे इसके स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर चढ़ा, हम प्लॉट कर लेंगे अपना मूविंग एवरेज। हमारा मूविंग एवरेज आ गया। अब देखिए स्टॉक ने हमारे को एंट्री तो दिया यहाँ पे 3400 के लेवल्स पे, और स्टॉक ने हमारे को एग्जिट कहाँ पे दिया, यहाँ पे 4000 के लेवल्स पे। तो हम जैसे ही मोमेंटम हमारे फेवर में चलना पड़ता है, तो जितना स्टॉक 21 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, जितना ऊपर रहेगा उतना ऊपर पेस पकड़ता रहेगा, और जैसे ही उसको नीचे क्रॉस करने लगेगा वैसे ही मोमेंटम के अंदर एक ब्रेक आ जाएगा। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि आपको जितना मोमेंटम मिलना था वो मिल चुका है, बस यहाँ से आप एग्जिट कर जाओ। तो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और स्टॉक देखते हैं हम। अब जैसे है हमारे पास बजाज फिनसर्व, मूविंग एवरेज को हटाते हैं हम। ज्यादा पीछे चला गया। ये देखिए, देखिए अभी इसके अंदर कोई हमारे को ढंग से सपोर्ट रेजिस्टेंस का फंडा नहीं मिल रहा है। जैसे ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे रुका ही नहीं, मार्केट इसके नीचे चला गया, उसके नीचे चला गया। अभी देखिए ये वाला लेवल मैंने हमारे पर्सनल ग्रुप में व्हाट्सएप पे मैंने अपने मेंबर्स को सेंड भी किया था बजाज फिनसर्व के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए बजाज फिनसर्व ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड देखिए अगेन कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स हो गई हैं। ये स्टॉक जिस दिन ऊपर चलने लगेगा, हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे, यहाँ पे कहीं हम अपनी एंट्री बना लेंगे। तो एंट्री और स्टॉप लॉस के अंदर हमारा बहुत छोटा डिफरेंस है, सपोज 2% का डिफरेंस है, तो हमारे को अपनी कैपिटल पे 2% रिस्क के ऊपर एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। और अगर स्टॉक मूव करना चालू करता है तो उसके बाद हम अपना मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेंगे, और जब तक स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो हम अपनी एंट्रीज को तब तक होल्ड करेंगे। अभी देखते हैं हम और एंट्रीज के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। एक सेकेंड, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, या फिर इसको हम हाइड कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे भी कुछ हमारे पास क्लियर नहीं है। यहाँ पे भी देखिए, जैसे ये सपोर्ट लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स पे भी नहीं रुक रहा है। ये लेवल्स हैं, ये सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे भी नहीं रुक रहा है, यहाँ भी नहीं रुका, नीचे निकल गया। अभी यहाँ पे भी जो रिवर्सल आया वो भी कुछ प्रॉपर सपोर्ट की तरह नहीं काम आया, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। इसी तरह बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अभी जैसे यही है, डिविस लैब को देखिए आप, यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे मूव किया ऊपर की तरफ, इस एरिया से, इस एरिया से मूव किया, अगेन फिर देखिए यहाँ से बाउंस आया, फिर अगेन देखिए यहाँ से बाउंस आया। अगर कोई यहाँ पे अर्ली एंट्री बना ले, यहाँ पे वैसे उसने टाइम स्पेंड नहीं किया, सपोज यहाँ पे किसी ने एंट्री बना लिया बुलिश कैंडल देख के, या यहाँ बना लिया, यहाँ पे अपना एंट्री बनाया, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया, और जब स्टॉक हमारे फेवर में मूव करने स्टार्ट हो गया तो हमने क्या किया, मूविंग एवरेज को प्लॉट कर लिया। तो अब देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। देखिए डॉक्टर रेड्डी है अगला स्टॉक हमारे पास। तो देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे देखिए किसी ने अगर ब्रेकआउट एंट्री बनाई हो इस एरिया में, तो यहाँ पे एक एंट्री बनाया होगा बुलिश कैंडल देख के, और इसके नीचे का हमने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पे अगर ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ था, अगर कोई मान ली स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ, मैं एक मिनट डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आ गया स्टॉक, तो हमने एग्जिट मार दिया। तो इसी तरह हम देख सकते हैं, जैसे ही स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं, ये तो हमने जैसे निफ्टी 50 का बात किया, ये एफएनओ स्टॉक्स होते हैं, ये अपर साइड का मोमेंटम थोड़ा कम देते हैं। जो स्मॉल कैप्स होते हैं, मिड कैप्स होते हैं, वो जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर
टाइम स्पेंड करना चालू करते हैं, उसके बाद जब ब्रेकआउट देते हैं, जैसे मेरे मेरे पास एक एग्जांपल आ रहा है केपीआईटी का। ये देखिए केपीआईटी के अंदर यहाँ पे एक ब्रेकआउट एंट्री था, यहाँ पे मार्केट ने स्पेंड किया, पहले यहाँ पे एक बार रेजिस्ट किया, फिर यहाँ रेजिस्ट किया, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। किसी ने यहीं अगर अपना एंट्री बनाया हो, यहाँ बनाया हो या यहाँ पे बनाया हो, स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो किसी ने अगर यहाँ पे अपना एंट्री बनाया है, उसके बाद मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दे हम, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एंट्री बना के उसने यहाँ एग्जिट कर दिया। उसके बाद अगर देखो यहाँ पे ये लेवल्स पे स्टॉक ने कई बार रेजिस्ट किया, यहाँ पे ये एक बार यहाँ किया, दो बार यहाँ किया, तीसरी बार जब एंट्री दिया हमारे को, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जिट दिया। तो इस तरह से हम अपने स्टॉक के अंदर बार बार एंट्री बना सकते हैं। एक एक एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसमें आईटीसी में बताता हूँ मैं, जैसे स्टॉक है ये बार बार इसी सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, इसी सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, ये देखिए। ये देखिए बार बार स्टॉक एक ही सपोर्ट के ऊपर आ रहा है। अब जब भी इस सपोर्ट के आसपास आता है तो स्टॉक क्या करता है, 3 4 5 दिन कंसोलिडेट करता है। 3 4 5 दिन की कंसोलिडेशन अगर आपको मिल जाती है किसी भी सपोर्ट लेवल्स के ऊपर, तो वैसे ही आप अपनी एंट्रीज को बना सकते हैं। और एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस वही बहुत छोटा मिल जाता है। तो इस फंडे से काम करके बहुत सही हम मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। या फिर जैसे यहाँ तक यहाँ से जब 3 4% हमारे फेवर में मूव कर लिया स्टॉक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक भी गया, उसके बाद यहाँ पे हमारे को एग्जिट दे दिया। तो इस तरह से हम स्टॉक्स के अंदर काम कर सकते हैं। तो जैसे अगला ट्रैक करते हैं, जैसे कोटक बैंक को हम ट्रैक करते हैं। इसमें कोटक बैंक को देखिए, ये लेवल्स आप देखिए, बार बार वहीं वहीं आके सपोर्ट ले रहा है, यहीं यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, देखिए यहाँ से लिया, और यहाँ से देखिए कितना ज्यादा कंसोलिडेट किया, गिरने के बावजूद भी स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद वापसी ऊपर आ गया। इसका मतलब है स्टॉक नीचे जाने की तैयारी में नहीं है, स्टॉक अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पे इतना दिन का कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ये बुलिश कैंडल्स बननी चालू हुई, देखिए यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये, हमने यहीं पे अपनी एंट्री बनाना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और उसको मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग एग्जिट मारना है। और भी देख सकते हैं हम बहुत से एग्जांपल, एक्चुअली में स्टॉक्स में एंट्री इसी तरह से की जाती है, जहां पे हमारे को छोटा स्टॉप लॉस मिल जाए वो इसी तरह से मिलेंगे हमारे को। देखिए जैसे ये है रिलायंस है, रिलायंस इतना बड़ा स्टॉक है, इसी लेवल पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन देन यहाँ पे, अगेन देखिए यहाँ ही से बुलिश कैंडल्स बननी चालू हुई। जब यहाँ पे देखिए 5 6 दिन इस बॉक्स के अंदर ट्रेड किया, जब यहाँ से निकलना चालू हुआ बुलिश कैंडल के साथ, यही हमने एंट्री बनाना है, उसके बाद हमने इसको ट्रेल करना है। देखिए यहाँ पे एग्जिट करा दिया इसने। तो इस तरह से हम बार बार अपनी एंट्रीज को बना सकते हैं। तो जितनी हमारी एंट्रीज सपोर्ट के नजदीक में होंगी, उतने ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड का हमारे को ट्रेड मिलता रहेगा। एसबीआई को देखिए, देखिए ये लेवल्स को देखिए, यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सब रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्ट किया, देखिए यहाँ बुलिश कैंडल बन रही है, यहाँ बुलिश कैंडल बना के स्टॉक ने यही बेशक यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, लेकिन फिर देखिए जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद वापसी आपको अभी एग्जिट का मौका नहीं दिया है इसने। तो हमें इस तरह से बैठना है। अभी देखिए टाटा मोटर, टाटा पावर में मैं आपको दिखाता हूँ, टाटा मोटर्स के अंदर जो 390 400 के लेवल्स हैं, वो सपोर्ट का काम कर रहे हैं। हमने ग्रुप में शेयर किया था टाटा मोटर्स के बारे में, टाटा मोटर्स इज एट सपोर्ट लेवल ऑफ 400। ये यहाँ से देखिए कितना टाइम स्पेंड किया इसने, स्टॉक यहाँ से नीचे जाने को तैयार ही नहीं था। यहाँ पे कहीं एंट्री अगर देखिए
प्रॉपर बुलिश कैंडल नहीं मिल रही तो ये देखिए यहाँ पे आप एंट्री बनाइए, या फिर ये कैंडल्स के ऊपर आप एंट्री बनाइए। अब थोड़ा सा फेवर में चलने लगेगा तो हम अपनी मूविंग एवरेज को एज अ स्टॉप लॉस देखते चलेंगे बाद में। टाटा पावर को देखिए, टाटा पावर भी इसी तरीके से सपोर्ट लेवल्स पे है। ये देखिए यहाँ पे टाटा पावर में 210 200 के लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। अब जहां पे ये देखिए ये इतना कंसोलिडेशन दिया स्टॉक ने, 8-10 दिन सपोर्ट के आसपास, महीना भर 15 दिन वेट किया, जब बुलिश कैंडल से ऊपर चढ़ने लगा हमने अपनी एंट्री बना लिया। तो इस तरह से हमने अपनी एंट्री एग्जिट्स को प्लान करना है। अभी देखिए मैंने टीसीएस मुझे याद है, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ पहले। देखिए टीसीएस कहाँ से चलना चालू हुआ है, मैं बना देता हूँ आपके लिए सपोर्ट्स। ये देखिए, या फिर ये वाले ही सपोर्ट्स देखिए, यहाँ से टीसीएस ने बाउंस दिखाया था, यहाँ से देखिए अब कितना ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया। जितना कंसोलिडेशन एक लेवल पे हो जाएगा तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि स्टॉक नीचे जाने को तो तैयार नहीं है। यहाँ पे देखिए ये वाली बुलिश कैंडल देखिए, ये देखिए, या फिर ये कैंडल देखिए, इस बड़ी कैंडल को देख के भी कोई एंटर करता है यहाँ पे अपना 2950 का स्टॉप लॉस लगा देता है, तो उसके बाद अभी तक कोई एग्जिट नहीं मिली आपको। अभी तक इसको मूविंग एवरेज को लेके चलिए साथ में, उतना अभी ये चलता रहेगा, अभी नहीं जाने वाला नहीं है कहीं। कुछ और स्टॉक्स में देखते हैं। अभी ये देखिए टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा देखिए ये सपोर्ट लेवल्स हैं, ये भी सपोर्ट लेवल्स हैं, ये भी सपोर्ट लेवल्स हैं। स्टॉक देखिए कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, ये जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है उतना ही ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। इस अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर आपने एंट्री किया, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, तो आप अभी तक इंटैक्ट हो। मूविंग एवरेज एक्चुअली इतनी जल्दी नहीं देखना है, जब आपके फेवर में नहीं चले जाए ना 2-3% स्टॉक, तब तक आपको मूविंग एवरेज ट्रैक नहीं करना है। जैसे ही फेवर में गया तब आपको ट्रैक करना चालू करना है। सपोज 1100 क्रॉस करने लगता है, 1150 आ जाता है, तब आपने मूविंग एवरेज देखना है एग्जिट करने के लिए। तो देख सकते हैं आप, ये इतना सिंपल मेथड है। या तो स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा हो या फिर स्टॉक सपोर्ट पे हो, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, 10 दिन 15 दिन कैंडल्स वहीं वहीं बनाता रहे, तो जो भी आपको बुलिश कैंडल दिखे उसके बाद उस रेंज को ब्रेक करती हुई वहीं हम एंट्री बना लेंगे। इतना सिंपल मेथड है। तो होप अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना औरों के साथ, ताकि सब लोग ये सिंपल से मेथड सीख सकें और स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ सकें। थैंक यू एवरीवन।